और ये पूरा एक किला है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत, और एक बार फिर से आपका स्वागत है नए ब्लॉग में। और बैग सब पड़ा है, सो फिलहाल हम जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से निकलने के बाद आज आपको घुमाएंगे बादामी। तो मैं और मेरी बसंती अब हम निकल चुके हैं बादामी शहर में, और फिलहाल तो बाजार कुछ इस तरह से लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे सर्दी बहुत कम है, पर वे गर्म कपड़े खरीदते ही हैं क्योंकि उनके लिए तो ये भी सर्दी ज़्यादा है। अब आप पहुँच गए हैं पुरातन संग्रहालय बादामी का। संग्रहालय कुछ इस तरह से दिखाई देता है। बताते हैं तो टिकट घर है, और टिकट घर से हमने टिकट ले लिया है जो कि 5 रुपए का है। पहुंच गए म्यूजियम में, और यहाँ पे सिक्योरिटी हम पहुंच रहे हैं केव्स से निकल के और म्यूजियम की तरफ। अब म्यूजियम से हम जाएंगे उस टाइप है। तो अब हम जा रहे हैं केव्स की तरफ, मतलब ये दूसरी केव्स हैं, ये वो वाली केव्स नहीं है। और ये देखो भाई हमारा मस्ती करते हुए। और राउडी राठौर मूवी अगर जिसने देखी हो तो उसको ये सीन शायद याद आ जाएगा कि राउडी राठौर की शूटिंग कहाँ हुई थी। खैर अभी तो हम आपको ऊपर से भी दिखाएंगे। चट्टानों के, भारी चट्टानों के बीच होके अब मैं पहुंचा हूँ एक नई जगह पे, और सामने देख ही रहे होगे आप लोग। और अगर आप साइकिलिस्ट ब्रिजेस के साथ साइकिलिस्ट ब्रिजेस के ब्लॉग देख रहे हैं तो शायद ये लोकेशन और ये ऑसम जगह बहुत कम लोग आपको दिखा पाए। आपको दिखा रहे हैं अपने ब्लॉग में ये खूबसूरत चट्टानों से भरी जगह। रास्ते के बाद अब मैं पहुंचा हूं एक और नई जगह पे, और हम जहां भी जाएं और अगर बजरंगबली महाराज ना मिले तो फिर कोई मतलब ही नहीं। और अब हम जाएंगे इस रास्ते पे। अब सामने फोर्ट, जा रहा हूँ फोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों जब आप फोर्ट के ऊपर पहुंचते हैं तो फोर्ट से ऊपर से जब आप देखते हैं तो पूरा का पूरा बादामी शहर दिखता है, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। तो फिलहाल हम पहुंच गए इन रास्तों में, और ये भाई देखो चले जा रहे हैं हमारे, और कुछ इस तरह की सीढ़ियां हैं। और ये पूरा एक किला है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो फाइनली हम पहुंच गए भाई एक शिवालय पे, और ये शिवालय काफ़ी फेमस है। और ये महल के अंदर एक शिवालय था जहां हम पहुंच गए हैं, और बाकी शिवालय के बाद आपको दिखाते हैं कि हम कहां पर हैं। और यहाँ से आपको दिखाई देगा सारा शहर। देन सामने है भूतनाथ टेम्पल का तालाब, और वो केव्स जहाँ पर हम सामने आए थे। केव्स पे वो दिख रहे होंगे काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे। और राउडी राठौर की फिल्म की शूटिंग जो हुई थी वो ये एरिया है। आप देख पा रहे होंगे कि राउडी राठौर की शूटिंग कैसे हुई थी। तो वो यही है जिस जगह पे हम पहुँचे हैं। पूरा राउडी राठौर का शूटिंग यहीं पे हुआ है, और आज हम शूटिंग कर रहे हैं ब्लॉग की आपके लिए। तो ये जो सामने जो पिलर टाइप के देख रहे हैं, बड़े बड़े कूप दिख रहे हैं, इसमें राजा लोग जो थे वो अपने खाने के सामान चावल और धान का उपयोग करते थे उसके लिए। हम पहुंच गए निम्न शिवालय, और निम्न शिवालय की कहानी कन्नड़ में है, हिंदी में और इंग्लिश में, आप तीनों पढ़ लीजिए। निम्न शिवालय जाने के लिए ये कुछ इस तरह से रास्ता है, और निम्न शिवालय की आप देख पा रहे होंगे।
बिरला मंदिर के बाद हम जिस जगह पे खड़े हैं उसकी खूबसूरती देखने में 4 चांद लगते हैं। और एक्चुअली यहाँ पे जो मेरे साथ दोस्त हैं और ये सिक्योरिटी गार्ड है, सो फिलहाल तो हम ये निम्न ज्योतिर्लिंग है जिस पे हम आए, पर यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है नहीं, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। और सामने सनसेट जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो राउडी राठौर से लेके साउथ की मूवी तक कई सारी मूवियों ने यहाँ पे शूटिंग की है, फिल्म मेकर यहाँ पे शूटिंग कर चुके हैं। और इसीलिए इस जगह को बादामी यानी कि फेमस स्पॉट है, डेस्टिनेशन बना हुआ है फिल्म मेकर से लेके हर एक बंदे का। और मुझे लगता था कि बादामी में क्या है ऐसा, तो अब वो आप मेरे ब्लॉग में देखिए कि बादामी में ऐसा क्या है और वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी जो बादामी में होने के लिए बताता है। फिलहाल तो हम निकल रहे हैं शाम के 5:30 बजे अपने रास्ते से, और आगे की कहानी अगले ब्लॉग में। हमने आपको आज पूरे दिन में बादामी की केव से लेके बादामी की राउडी राठौर मूवी तक की सारी चीज़ें हमने आपको दिखा दी। और जैसे जैसे सूरज ढल गया वैसे वैसे हम भी अब ढल चुके हैं और थक चुके हैं। और थकान समझते हो एक इंसान को ढलाई देती है, तो शाम के ढलते ढलते और हम भी ढल चुके हैं और हमारी थकान का तो अब मैं बता नहीं सकता। फिलहाल सूरज अपने घर की तरफ जा रहे हैं और चंदा मामा आने वाले हैं, तो इसलिए हम भी अपने घर की तरफ जाएंगे। और हमारा ठिकाना तो हमें पता ही नहीं है। फिलहाल केव से निकल के हम आए थे इस महल पे, और महल भी देख लिया और केव से, और साथ में हमने आपको दिखा दिया सनसेट। और सनसेट देखने का जो मज़ा है ना भाई, इससे बड़ी उपलब्धि जीवन में कुछ नहीं है। और इसीलिए तो मेरे जैसे साइकिलिस्ट ऐसे सनसेट को देखने के लिए पूरे भारत में घूम रहे हैं। सो फिलहाल दुनिया के सनसेट दिखाते हुए और आपके साथ अब यहाँ से हम विदा लेते हैं। आगे की कहानी अगले ब्लॉग में सुनाते हैं। फिलहाल फाइनली हमने ये सारी चीज़ें तो कवर कर ली, केव्स कवर कर लिया, ऊपर महल कवर कर लिया, पर हम यहाँ पे बैठे थे वृक्ष बरगद की पेड़ की ठंडी हवा ले रहे थे। और जो ठंडी ठंडी हवा थी तो हमें लग रहा था कि ठंडक तो है नहीं, ठंडी हवा ली जाए, क्योंकि पसीना बहुत आ रहा था। पर रास्ते से ये भाई गुजर रहे थे और ये स्टूडेंट्स के कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। क्या नाम है आपका? पड़ियप्पा। थोड़ा आप इधर आ जाइए, इधर से आप इधर दिखेंगे अच्छा अच्छा। सो हमारी बसंती को हम पार्क यहाँ पे करके, और पड़ियप्पा ना, तो पड़ियप्पा मतलब कर्नाटक से है, ये तो समझ में आ ही गया होगा। उनकी बाइक खड़ी है, उन्होंने अपनी बाइक को रोका और मुझे पूछा कि भाई आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है या नहीं। पहले तो मैंने भी मना कर दिया, मैंने कहा यार स्टूडेंट है तो इनसे क्या हेल्प ली जाए। पर बाद में मुझे लगा कि यार नाइट हो रही है और नाइट में आज हमें एडिटिंग करनी है, हमारे पावर बैंक की बैटरी भी लो हो गई है। तो माइंड में ये सारी ख्याल आने के बाद हमने भाई को बोल दिया भाई अभी आपके रूम पे ही जाएंगे। सो फिलहाल हम पड़ियप्पा के रूम पे जाएंगे, खाना वाना खाएंगे और बढ़िया एडिटिंग करेंगे। देन आगे की कहानी अगले ब्लॉग में सुनाएंगे। फाइनली महल से उतर के अब हम सिटी में आ गए, और सिटी में फिलहाल वापस से हम उसी चाय की दुकान पे आ गए जहां सुबह हमने शुरुआत की थी। ये है इनका होटल, श्री वीरभद्रेश्वर लिंगायत खानावाल। खानावाल मतलब खाने का होटल। ये थे शुद्ध शाकाहारी जेवड़ मिलेल, मतलब यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है। डाइनिंग टेबल जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। और ये इनका और खाने होटल के ऑनर हैं हमारे महेश भाई। महेश भाई आपका खाना बहुत शानदार है। आप कि ये भाई के हॉस्टल में भी खाना था, पर मैंने उनके हॉस्टल में खाना ना खाया। मैंने कहा नहीं, मैं महेश भाई के यहाँ पे खाना खाऊंगा। सो हमारा खाना और इनका खाना बड़ा शुद्ध एंड शाकाहारी है। आप खाने देखेंगे तो मतलब मज़ा आ जाए। तो मैं तो कहूँगा कि जो भी टूरिस्ट अगर बादामी आते हैं तो बादामी में अगर वो एक अच्छा शुद्ध शाकाहारी खाना ढूंढ रहे हैं तो आप इस होटल पे आ सकते हैं और महेश भाई से मिल सकते हैं। बादामी आ रहे हैं और घूमने आ रहे हैं तो प्लीज़ इनके होटल में विजिट कीजिए। और खाने का बोर्ड, होटल का नाम भी मैंने आपको बता दिया। मैंने बसंती को कर दिया यहाँ पे पार्क, और बसंती रहेगी आज रात को इधर ही। और हम इस हॉस्टल पे ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के चले गए थे। हम पहुँच गए भैया पड़ियप्पा के हॉस्टल में, और पड़ियप्पा का जो सरकारी हॉस्टल है हम वहाँ पे पहुँच गए। और बढ़िया बसंती को हमने नीचे पार्क कर दिया और पड़ियप्पा के हॉस्टल में हॉस्टल के दोस्त भी मिल गए। देख रहे हैं, अभी तो ये बहुत कम दोस्त हैं, यहाँ पे 100 से ज़्यादा दोस्त हैं पड़ियप्पा के। सो इनके हॉस्टल में मेरा स्वागत है, आप समझ ही गए होंगे। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। कल फिर मिलता हूँ नई जगह से नए लोगों के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्ते भारत। यहाँ पे अपनी मन्नत मांगने के लिए इस तरह से बांध के जाते हैं जो आपको दिखाई देगी। और